प्रभास क्षेत्र में सभी युद्धरत अंधक और वृष्णि गोत्र के व्यस्क सदस्यों की मृत्यु पश्चात शोकाकुल कृष्ण पेड़ की छांव में विश्राम कर रहे थे। तब उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित जरा नामक शिकारी ने उसे हिरण्य की आंख समझकर तीर मारा जो उनके पैर में आ लगा था। अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने रोकने की रत्ती भर कोशिश न की और न ही जरा को करने दी थी। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से जब उनका परिचय प्राप्त हुआ था तो उसने रात भर उनके शव की रखवाली की थी। भोर होने पर द्वारिका नगरी की शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था क्योंकि वो अप्रत्याशित घटना थी जो 36 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध की पीड़ादायक स्मृतियों और जनहानि को लेकर आपसी आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई थी। ध्यातव्य रहे कि मात्र कृष्ण और सात्यकी यादव वीरों ने ही पांडव पक्ष में रहे थे। कृतवर्मा जो द्वारिका की 2 अक्षोहिणी सेना का सेनापति था, कृष्ण के आदेश पर कौरव पक्ष से पांडव के विरुद्ध लड़ने को मजबूर रहा था। अर्जुन ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पटल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते विरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पटल आता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर किया गया, जहां आज भी उनके पदचिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गौलोक धाम भी कहा जाता है। भील जरा ने जहां से तीर मारा था उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं। कहा जाता है कि यह खुद प्रकट हुए हैं। इनका नाम वाणसागर है। कहा जाता है कि कृष्ण के शरीर छोरनन्ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी, और बाकी के वृद्ध और अवयस्क यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभि का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। कृष्ण का वंश कभी खत्म न हुआ था, न ही अंत यादव कभी खत्म हुए थे, क्योंकि यादवों के 106 कुलों में से मात्र 4 कुलों के यादवों ने द्वारिका में अपने आपसी संघर्ष में प्राण त्यागे थे, जिनकी कुल संख्या मात्र 18,000 थी। बाकी के 102 यादव कुलों के यादवों पर कोई आंच तक न आई थी, जिन्होंने कृष्ण के बाद सदियों सदियों तक अपने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में राज किया था। द्वारिका संहार में मरने वाले यादव तो थे, किंतु सभी यादव द्वारिका संहार में नहीं मरे थे। आखिरी यादव राजवंश भारतीय इतिहास में देवगिरी का था, जिसका अंत 14वीं सदी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश ने कर दिया था, और उसको दौलताबाद नाम देकर मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी। इसका प्रमाण है दिल्ली की आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और मित्र चंद बरदाई द्वारा लिखित वो सूची, जिसमें उसने तत्कालीन राजवंशों को सूचीबद्ध किया है और देवगिरी के शासकों को यादव या अभीर लिखा है। भारत भूमि हो या विदेशी भूमि, यादव कहीं भी हो, उसको कोई अगर उसका उद्गम पूछता है तो वो मथुरा क्षेत्र ही बताता है, चाहे फिर वो काल के किसी भी खंड में वहां से विस्थापित हुआ हो। यादव ज्यादातर उत्तरी भारत में रहते हैं और विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। समय के साथ उनके पारंपरिक व्यवसाय बदल गए और कई वर्षों से यादव मुख्य रूप से खेती में जुड़े रहे। जेड एस अल्टर ने कहा कि उत्तर भारत में अधिकांश पहलवान यादव जाति के हैं। वह इसे दुग्ध व्यवसाय और डेयरी फार्मों में शामिल होने के कारण बताते हैं, जो इस प्रकार दूध और घी को एक अच्छे आहार के लिए आवश्यक माना जाता है।